मीन राशि वालों, क्या पिछले 2 4 6 महीने में परेशानी इतनी बढ़ गई है कि मन में अब अच्छे विचार ही नहीं आ रहे। सब कुछ अच्छा सुनने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये तो बस सुनने की बात है, अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत दिनों से अच्छा अच्छा सुनता आ रहा हूं, इस प्रकार के विचार आते हैं। अगर आपके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए फरवरी महीने का राशिफल तो है ही, लेकिन आपके लिए आपके नकारात्मकता को दूर करने वाला साबित होगा। आज केवल मैं अच्छी बातों के बारे में ही बात करने की कोशिश करूंगा, बुरा कहने का प्रयास नहीं करूंगा। ऐसे एक आध निकल जाए तो पता नहीं। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का समय। बोर्ड आपके सामने में है। कुंडली के चौथे भाव में मंगल देवता विराजमान है और कुंडली के एकादश भाव में सूर्य बुध, कुंडली के द्वादश भाव में सूर्य शुक्र और बुध तीनों विराजमान है। चर्चा सबसे पहले मंगल से ही प्रारंभ करते हैं। मंगल कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। जातक पारिजात में एक श्लोक आता है कि चतुर्थे स्थाने मंगलो यदि, चतुर्थे स्थाने मंगलो यदि स्थिता सुखम गृहम अक्षेत्रम वाहनम संपदम बहुयशो बहुजः सुखम। नहीं, क्या कहते हैं कि चतुर्थे स्थानो मंगलो यदि स्थिता सुखम गृहम। क्या पहला क्या है? सुख की प्राप्ति होगी। किसकी? तो गृह की। क्षेत्रम वाहनम, वाहन का सुख मिलेगा। संपदम, पैसा संपदा की प्राप्ति होगी। बहुयशो, बहुत सारे यशों की, यश कृति की प्राप्ति होगी। बहुजः सुखम, बहुत प्रकार के सुख के प्राप्ति का भी योग बनेगा। ये सब कब बनेगा? जब मंगल गोचर कुंडली के चौथे भाव में आ जाए। और चौथे भाव में कब आया है? तो अभी आया है फरवरी के महीने में। मीन राशि वालों के लिए गोचर कुंडली के चौथे भाव में मंगल है, जिसका परिणाम ये हुआ कि यदि कुंडली के चौथे भाव में मंगल हो तो जातक को संपत्ति प्राप्ति का योग बनता है, वाहन के सुख का योग बनता है, घर के सुख का योग बनता है। इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के सुखों का योग बनता है और साथ ही समाज में आपके सम्मान और यश में जो है सो बहुत बढ़ोतरी के योग बनते हैं, जो आपके लिए बने हुए हैं। यानी कि मंगल आपके लिए कमाल का फल देने वाला है। बृहद जातक में कहते हैं कि चतुर्थे मंगले जायते सुखवास भवनादिकम मातृ सुखम चौक्षेत्र लाभं वाहनं च सुखदायकम। अर्थात कहते हैं कि चौथे भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। क्या प्राप्ति करवाएगा? तो जैसे माता से सुख, माता का सुख ये मंगल आपको दिलवाएगा इस महीने में। घर का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख और आरामदायक जीवन देने में मंगल इस महीने में मीन राशि वालों को खूब मदद करेगा। लेकिन शर्त है कि ये मंगल आपकी जन्म कुंडली में भी किसी बढ़िया भाव में होना चाहिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। मंगल के बाद अब बात करते हैं बुध की। बुध जो है आपके कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। एकादश भाव में बुध के विराजमान होने के कारण, और कब तक है? तो 11 फरवरी तक है। और बुध मालिक है सप्तम भाव का, अर्थात एकादश भाव में बैठा हुआ मंगल सप्तम भाव का मालिक होने के कारण मीन राशि वालों को जीवन साथी का अच्छा खासा सुख प्राप्ति का योग बन गया। यानी कि मीन राशि वालों को जीवन साथी से खूब सुख की प्राप्ति होगी, बढ़िया सुख मिलेगा, लाभ में वृद्धि होगी, काम और वासना की पूर्ति होगी, सेक्सुअल इच्छाएं पूरी होंगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव का मालिक बुध बैठा हुआ है 11 फरवरी तक एकादश भाव में। तो ये आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी
वृद्धि करेगा। जब ये बुध कुंडली के 12वें भाव में चला जाएगा, द्वादश भाव में, तो ऐसे सभी लोगों को लाभ मिलेगा जो विदेश में हैं। जो विदेश में हैं उनको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति और भी लग्जरी, इन सब का सुख मिलेगा। यहाँ पर विदेश का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान से बाहर का नहीं है। यहाँ पर विदेश का अर्थ है देवी और सज्जनों, आपके गांव, जन्म धरती जहां पर में है उससे 10, 20, 25, 50 किलोमीटर, 100, 200 किलोमीटर दूर हो जाओ, आप अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह आ गए, वही विदेश हो गया। नहीं, अब बात करेंगे सूर्य देवता की। सूर्य कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ, एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य आपके आमदनी को 12 फरवरी तक बढ़ाने का प्रयास करेगा। 12 फरवरी तक सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपकी आमदनी बढ़ जाए, आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, उपलब्धि की प्राप्ति हो जाए, मनोकामना की पूर्ति हो जाए। नहीं, सीनियर्स का को सपोर्ट मिल जाए, बुजुर्ग है तो पुत्र वधू दामाद का सुख मिल जाए। ये सब सूर्य का प्रयास रहेगा 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों कि थोड़ा सावधान हो जाओ। किस मामले में? तो पैसे को थोड़ा टाइट से पकड़ लो, कंजूस बन जाओ। इस समय में 12 फरवरी के बाद आपको कंजूस बनने की सलाह दी जाती है, यानी कि पैसा कम से कम खर्च करना, अथवा नहीं खर्च करो तो सबसे बढ़िया नमक रोटी खा के समय बिता लो, पैसे को दबा करके बैंक में रखो 12 फरवरी के बाद, क्योंकि जितना पैसा कम खर्च करने की कोशिश करोगे आपके लिए उतना बढ़िया होगा। क्योंकि सूर्य देव 12 फरवरी के बाद इस प्रयास में है कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से खर्च करवा दिया जाए। शुक्र की अगर बात करूं तो शुक्र कुंडली के 12वें भाव में है। काल चक्र के कुंडली में 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। इस समय में आपको संतोष ज्यादा होगा, चीजों के प्रति लोभ नहीं होंगे, मोह नहीं होंगे, ईर्ष्या नहीं जागृत होगी। छोटा भाई बहन कोई अगर है, वो अगर कहीं विदेश जाना चाह रहा था तो वो विदेश जाएगा। आपको छोटे भाई बहन से इस महीने में कुछ विशेष लाभ के योग नहीं है, इसलिए छोटे भाई बहन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, नहीं तो आपका मन छोटा हो जाएगा। अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में है, यानी कि विदेश का मालिक विदेश में है। अर्थात जो भी लोग अपने जन्म धरती से दूर रहते हैं उनको शुक्र भी खूब लाभ इस महीने में देने का प्रयास करेगा। और आप मीन राशि वाले हैं तो आप सभी ग्रहों का जो फल है उसको आपने समझ लिया। अब इसको किस प्रकार से यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, इस पर मैं आपको विचार करने। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि फल फरवरी 2025 की कहानी, जिसमें हमने बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। आपको अगर आपके थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और बता देता हूं। आपके प्रेम संबंध के बारे में अगर बात करूं तो आपका प्रेम संबंध जो है 11 फरवरी तक बहुत बढ़िया चलने वाला है। 11 फरवरी के बाद थोड़ी सी परेशान करेगी। पारिवारिक जीवन बहुत सुखद है। पैसों के मामले में 12 फरवरी के बाद थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। 12 फरवरी से पहले बहुत बढ़िया है। सुख के मामले में ये महीना बहुत अच्छा है। खूब पैसा खर्च करोगे अपने ऊपर में। सुख के साधनों में परिवार के लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, माता पिता से भी अच्छा फायदा मिलेगा, जीवन साथी का भी सुख मिलेगा, संतान का भी सुख मिलेगा। तो समय मिला जुला के बढ़िया है। केवल अपने आप पर में कंट्रोल रखना है, काबू रखना है, सोच करके दिमाग का इस्तेमाल करके काम करना है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।